तो इन 6 महीनों में लगातार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई कि व्लादिमीर पुतिन का रवैया, उनका रुख यूक्रेन को लेकर कितना अमानवीय है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के बड़े हमले के लिए अब तैयार रहने के लिए और हमला होने पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है और वो बयान क्या है? युद्ध और भड़काने के लिए रूस आतंकी हमला कर सकता है, यह कहा गया है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का रूस को लेकर बड़ा दावा, रूस में आतंकी हमले करा सकती है रशियन स्पेशल सर्विसेज। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से। और याद कीजिए किस तरह से मॉस्को में जब अटैक होता है और व्लादिमीर पुतिन के गुरु की हत्या की कोशिश की जाती है तो उस वक्त रूस की तरफ से यही कहा जाता है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पहला बयान सामने आता है वो ये कि यूक्रेन आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। और अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री रूस को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि रूस में आतंकी हमले करा सकती है रशियन स्पेशल सर्विसेज। और आज युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। रूस को कितना नुकसान हुआ है इस जंग में, ये हम आपको बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। ये देखिए अमेरिका का दावा, क्योंकि रूस के कितने सैनिक मारे गए इसे लेकर कोई पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि 75,000, यूक्रेन दावा कर रहा है 30,000, रूस का दावा है कि 1,351। यानी रशिया यह मान रहा है कि सिर्फ 1,351 उसके सैनिक मारे गए हैं इस जंग में। लेकिन यह आंकड़ा लगातार अगर अमेरिका और यूक्रेन के दावों पर हम नजर डालें तो डिफर करता हुआ नजर आता है। एक बार तो यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया कि 45,000 से ज्यादा सैनिकों को अब तक यूक्रेनियन आर्मी ने मार गिराया है। तो यह आंकड़ा बताता है कि रूस के अब तक कितने सैनिक मारे गए हैं, उससे कितना नुकसान हुआ है इस जंग में। युद्ध के 6 महीने बीत गए। आपने रूस का जो आंकड़ा है बर्बादी का वो देख लिया। अब आपको ये दिखाते हैं कि यूक्रेन कितना तबाह हुआ है। दावे क्या किए जाते रहे हैं। 9,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, ये दावा किया गया। 60 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया, वहां से पलायन कर गए, माइग्रेट हो गए। 5,587 यूक्रेनी नागरिक इसमें मारे गए। करीब 1,000 बच्चों की मौत हो गई। इस जंग में यूक्रेन के 10% स्कूल कॉलेज तबाह हो गए, यह दावा किया गया है यूक्रेन के बारे में। पूरब से लेकर दक्षिण तक का कोई शहर, कस्बा या गांव नहीं बचा है जहां रूसी मिसाइलों से राख के ढेर में तब्दील हो चुके आशियाने ना हो। यूक्रेन की 30% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन किस कीमत पर, जानना चाहते हैं तो सुनिए। अमेरिका का दावा है कि रूस के 70 से 80,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 30,000 से ज्यादा जवान जंग में मारे जा चुके हैं। रूस ने 25 मार्च को आखिरी बार बताया था कि यूक्रेन में 1,351 रूसी सैनिक मारे गए हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि यूक्रेन की जंग में रूस के कई ऐसे जवान मारे जा चुके हैं जो पुतिन के राज में ही पैदा हुए थे, पुतिन के राज में ही सपने देखे और पुतिन की जंगी जिद में मौत के आगोश में सो गए। कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन का भी है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के 9,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को देश छोड़ना पड़ा है। इस जंग में 1,000 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। 6 महीने की जंग में अब तक सैकड़ों बच्चे यतीम हो चुके हैं। घर, मकान, दुकान, सामान, खेत, खलियान में इतना बारूद भर चुका है जिसे खत्म होने में दशकों लगेंगे।
और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। जर्मनी के थ्रू जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की मदद करेगा। जर्मनी यूक्रेन को और सैन्य सहायता देगा। जर्मनी, ये कहा गया है ओलाफ शोल्स की तरफ से। तो जर्मनी लगातार मदद कर रहा है यूक्रेन की, और अब यूक्रेन को और सैन्य सहायता मुहैया कराई जाएगी। ओलाफ शोल्स की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।